देश हित में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में हिंसा हुई, तस्वीरें पूरे देश ने देखी। 2 मई यानी सोमवार रात को यह हिंसा हुई। 3 मई यानी मंगलवार को भी उपद्रव हुआ। यहां तक कि इलाके में कर्फ्यू लगाने की नौबत आई, बावजूद इसके वारदात नहीं रुक रही। कर्फ्यू के बावजूद एक शख्स को कुछ युवकों ने घेर कर चाकू मार दिया, लेकिन पुलिस नदारद थी। सबके बावजूद राज्य के सीएम अशोक गहलोत का बयान चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं कि जोधपुर में दंगा नहीं हुआ और ना ही कोई बड़ी घटना हुई। ये तस्वीरें जोधपुर के सुर सागर इलाके की हैं, जहां राजू मेवड़ा नाम के एक शख्स को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। यह वारदात मंगलवार रात 8:20 पर हुई। राजू बाइक से अपनी दुकान से घर जा रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, एक आरोपी ने उनकी पीठ में चाकू मार दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कल रात को भी हम यहाँ जालोर गेट पे खड़े थे। सुबह 8 बजे तक हम यहाँ खड़े थे। उसके बावजूद भी यहाँ कुछ लोगों के दौरान हम 8 बजे निकले। उसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोगों पे ऊपर पथराव हुए, कुछ लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई, कुछ लोगों को मार दिया गया। ये वारदात उस शहर की है जहां सोमवार रात हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। यानी जिस वक्त वारदात हुई, इलाके में कर्फ्यू लगा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस कहां थी? कर्फ्यू के बीच इतने सारे लोग एक जगह पर कैसे इकट्ठा हुए? हम आपको वारदात की रात का हाल दिखाते हैं कि कैसे शहर में कर्फ्यू तो लगा था, लेकिन पुलिस नदारद थी। जोधपुर के 30 थाना क्षेत्रों में से 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, इसी जगह से ठीक 50 मीटर दूरी पर सोमवार की रात को सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोधपुर के लोगों की सुरक्षा पुलिस करती है या फिर सिर्फ बैरिकेड, क्योंकि यहाँ पर जो कर्फ्यू के दौरान बैरिकेडिंग तो की हुई है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है। जोधपुर में कल हुई हिंसा का ये एक और वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। उपद्रवियों के हाथ में तलवार भी है। हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन कितना अलर्ट है, यह आपने दोनों वीडियो से समझ लिया होगा। लेकिन राज्य के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जोधपुर में दंगा नहीं हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कल जोधपुर में जो कुछ हुआ, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जहाँ दंगा भड़कने की स्थिति आए। ये तो हम लोगों ने दंगा कहीं करने नहीं दिया, होने नहीं दिया, ना करौली में, ना रामगढ़ में, ना जोधपुर में। इसीलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। बीजेपी ने सीएम के बयान पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि क्या 20-40 लोगों के मरने के बाद अशोक गहलोत को दंगा दिखता? कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये दंगा नहीं है, ये दंगे नहीं है, चाहे करौली में हुआ और चाहे यहाँ हुआ हो, क्योंकि उनकी दंगे की परिभाषा 10, 20, 50 लोग मरे वहां से प्रारंभ होती है। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 133 आरोपियों को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हिंसा मामले में 4 मामले दर्ज किए हैं। आम लोगों की ओर से भी 8 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। हिंसा में 9 पुलिस वाले घायल हैं। फिलहाल पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील कर रही है। लेकिन लोग पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि उन पर भरोसा कैसे किया जाए, जब कर्फ्यू के दौरान भी वो सुरक्षित नहीं। जोधपुर से प्रमोद शर्मा के साथ शरद पुरोहित, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.